हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडेसेस, करनी और घातांक पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज आप ऐसे क्वेश्चन करना सीखेंगे जो बहुत ही लेंथी होते हैं, उनको हम जल्दी से कैसे करें, ये सारे पॉइंट आप सीखने वाले हैं आज। और वो एग्जाम में आने ही आने हैं, हर हाल में आते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये बहुत लेंथी होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप उसे चुटकियों में और आसानी से कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये पहला ही सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज हम ले रहे हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पॉइंट पर चल रहे हैं। सर्ट्स एंड इंडेसेस के बारे में बात करेंगे। पहले इनको समझेंगे कि ये क्या होती हैं, इसके बाद इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये देख ले सर्ट्स जो है वो क्या है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, करनी। और इंडेसेस को क्या कहते हैं, घातांक। करनी एवं घातांक। अब हमें पहले सीखना होगा कि करनी क्या है, करनी होती कैसी है, कैसे पहचान करेंगे कि ये करनी है ना। तो देखो, आप कई बार हमने देखा कि ये 16 है, ये एक नंबर है। अगर हमें इसका क्या लेना है, मूल लेना है, वर्गमूल। तो मूल जो होता है ना, इस रूट को, ये इसके अंदर जो ये जो आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है साइन, ये रूट का साइन है। आपको दिख रहा होगा, आराम से समझ में भी आ रहा होगा, ये रूट का साइन है। अगर यहां पर हमने 2 लगा दिया तो ये वर्गमूल कहलाएगा। इसी में अगर मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो ये घनमूल कहलाएगा। इसी में अगर मैंने यहाँ 4 लगा दिया तो ये चतुर्थ मूल कहलाएगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेट्रा रूट। अगर यहाँ पर 5 लगा दिया तो ये क्या लाएगा, पंचमूल कहलाएगा, मतलब पेंटा रूट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस साइन के अंदर हम कोई नंबर चढ़ाते हैं तो वो बताता है कि स्क्वायर है, क्यूब रूट है, टेट्रा रूट है या पेंटा रूट है। लेकिन इसको हम करनी कहते हैं। ये जो साइन है ना, ये रूट का जो साइन है, इसे हम करनी कहते हैं। तो इस रूट, इस साइन के अंदर जो नंबर आएगा उसे हम करनी के अंदर रखेंगे, उसे बोलेंगे कि हम दिस इज द सर्ट्स, दिस इज करनी, ये करनी है ना। तो आप करनी के बारे में समझ गए हैं कि करनी किसे कहते हैं। ऐसी कोई संख्या जो रूट के अंदर होगी उसे हम करनी कहेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे घातांक की, इंडेसेस की। और इंडेसेस क्या होता है उसको समझ लीजिए। इंडेसेस जो है, जैसे मान लो 16 है और इसकी पावर 3 है, तो अभी ये करनी के फॉर्मेट में है। लेकिन जब ये रूट की फॉर्मेट को हम बदलते हैं पावर्स में, तो ये 1/3 के फॉर्म में आ जाती है। मतलब ये कहूं या ये कहूं, एक ही बात है। तो ये जो 1/3 है ना, इसे हम घातांक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि √6 का घातांक बताइए। सॉरी, पूछा गया था, एग्जाम्पल भी देख लो यहां से, कि √2 × √3 का घातांक क्या होगा, या घातांक रूप बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहां से √6 लिखेंगे इसे, और 6 रूट है। अब रूट यहाँ जब कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ 2 माना जाता, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये इसका घातांक रूप कहलाएगा। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप करनी और घातांक के बारे में समझ गए होंगे। और इतनी ही जानकारी चाहिए बस, बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे करना है। नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा। देखिए, अब हम एक चीज तो सीख गए, करनी क्या है और घातांक क्या है। कहने का मतलब, यहां अगर लिखा हुआ है तो ये करनी है, और ये लिखा गया है तो ये इसका घातांक है। ये आप सीख गए होंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। ये करनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज हम करनी को ही टारगेट कर रहे हैं, सर्ट्स। तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप देख लें। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो पहले हम ये ले रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मान लो √6। कई बार मैं छोटी बड़ी संख्या का तो अलग लूंगा, पहले ये सीरीज वाले क्वेश्चन ले लेते हैं ना। श्रेणी
के आधार के प्रश्न, है ना, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है हम सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, श्रेणी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। इसमें 2-3 टाइप की सीरीज बनती है और ये सारी सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक की होंगी। पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन माइनस का बनेगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फिर उनके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये 2 ही क्वेश्चन पहले हम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर आपकी अलग अलग पावर्स का करेंगे। पहले इसे देख लो आप। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लो पहले। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक से करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसे जनरली करता हूं तो मैं इस सीरीज को किसी के बराबर मान ले रहा हूं, बाई के। ये हमारी सीरीज है और क्योंकि ये अनंत तक है इसलिए हमने इस सीरीज को क्या माना है, y मान लिया। अब इस सीरीज को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, मान लो मैंने ये लिख दिया ऐसे √6, इसके बाद की ये पूरी सीरीज फिर से वही पुरानी सीरीज बन गई, क्योंकि अनंत तक है ना। तो अनंत तक तो आप कितने भी टर्म उससे घटा लेंगे तो भी सीरीज अनंत तक बचेगी। जैसे समुद्र में से कुछ पानी आपने निकाल लिया, 1 बकेट पानी आपने निकाल लिया, तो 1 बकेट पानी निकालने के बाद भी तो समुद्र जो बाकी है वो समुद्र ही कहलाएगा। ऐसे ही हमने इतनी लंबी सीरीज में से एक टर्म हमने निकाल लिया तो बाकी की सीरीज भी फिर भी तो अनंत तक ही कहलाएगी। और इस पूरी सीरीज का मान हमने y मान रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो सीरीज है इसकी जगह मैं y लिख सकता हूं। और आगे क्या चल रहा है, y चल रहा है। दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 6 + y और y², क्योंकि यहां से रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर और यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इसको इधर ले जाएं तो क्या करेंगे, y तो स्क्वायर यही रहेगा, ये y इधर जाएगा तो -y और -6, ये इक्वेशन बन गया। ये आप इक्वेशन समझ गए होंगे कि इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेके दिखा रहा हूँ आपको। y² - y -6 = 0 एक इक्वेशन है। और इक्वेशन के फैक्टर करना आप जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि यहाँ जो नंबर होता है उसके फैक्टर ऐसे करो कि बीच वाली संख्या आ जाए। तो 2 × 3 हो रहे, घटा करके आए तो y² - 3y, ठीक है। और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, अच्छा ये तो प्लस में ही है, ठीक है। और यहाँ से कितना मिलेगा आपको 2y और -6। इनमें से हमने y कॉमन लिया, y - 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, y - 3 यहाँ से बचा। इस पूरे में से y - 3 फिर से कॉमन ले लिया और यहाँ कितना बच गया, y + 2। अब आप समझ रहे हैं एक चीज़ कि ये और ये दोनों 0 के बराबर रखनी होती हैं। एक बार 0 रखो तो यहाँ से y = 3 मिल जाएगा और यहाँ से एक यहाँ से चलेगा, y + 2 रखो तो y = -2 मिल जाएगा। माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा अल्टीमेटली y की मान कितना निकल के आया, 3। तो इस पूरी सीरीज का मान भी कितना आ गया, 3। ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ये इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए आपको। एक बार और धीरे धीरे बताते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है √6 इन्फिनिटी। इस पूरी सीरीज को मैंने y नाम दे दिया। इसमें से एक टर्म मैंने बाहर कर लिया, बाकी की जो टर्म है वो फिर से उस सीरीज को ही बताएगा। तो इस सीरीज की वैल्यू हम y पता है हमें, y रख दिया और राइट हैंड साइड में y चल रहा है। दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ y बचेगा। अब हमें स्क्वायर यहाँ लग जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। अब इस पूरे मटेरियल को इधर ले जाएंगे, इस सारे नंबर्स को, तो y² तो है ही, ये इधर जाएगा तो -y। चलो यहाँ से समझ लो, इधर 0 हो जाएगा, इधर y² -y -6। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया
वाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 बराबर 0। ये आप समझ लें, यहां तक समझ लें। इसके बाद हम अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसके नंबर्स, हमें फैक्टर से इसकी वैल्यू पता करनी है। तो वाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 बराबर 0 से यहां पर क्या आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा वरना आपके। वाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 बराबर 0, इसके मैंने फैक्टर करे तो 2 गुणा 3। और ये आप जानते हैं छोटी संख्या, छोटी क्लास में बताया जाता है कि 3y प्लस 2y माइनस 6, इसमें से क्या आ जाएगा, y कॉमन, y माइनस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 कॉमन, y माइनस 3। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3। इधर वाले कोष्टक में क्या बचेगा, y प्लस 2। अब आप समझ लें, एक बार 0 इसको रखो और एक बार 0 रखो इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस आएगी, इसलिए नहीं रखना। y माइनस 3 बराबर 0 से y बराबर 3 आया। इतना लेंदी हो जाता है ये प्रोसेस। क्या है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आपको पूरा सीरीज सॉल्व करना पड़ता है, इक्वेशन बनता है, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम अगर जनरली करें, मतलब शॉर्टकट से करें, लेकिन उसमें कंडीशन है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए रूट के अंदर जिसके लगातार गुणनखंड कट रहे हो। तो इसी क्वेश्चन को हम केवल आंसर लगा देंगे देखते ही चुटकियों में। कैसे, 6 है तो 6 के फैक्टर कौन से कट रहे हैं, 2 गुणा 3 लगातार है, तो इसमें जो बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर होगी। अब देखो, एक तरफ तो हम यहाँ से इतना लंबा करके आंसर ला रहे हैं y बराबर 3, और एक हम यहाँ आंसर देखते ही लगा रहे हैं y बराबर 3। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट कर ले, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप नोट करें। इससे पहले कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पैटर्न पे बनता है कि लगातार फैक्टर कट रहे होते हैं उसके। अब इसके आसानी से आंसर लगा सकते हैं आप। देखिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर माइनस वाले, फिर मल्टीप्लाई वाले, फिर फाइनाइट सीरीज। देखो, जैसे मान लो पूछ लिया आपसे √30 प्लस √30 प्लस √30 और इन्फिनिटी। ये याद रखना है कि इन्फिनिटी तक होना चाहिए, अनंत तक होनी चाहिए सीरीज, तभी ऐसा कर सकते हैं। इसके फैक्टर काटे मैंने 5 × 6, लगातार है, मतलब 2 कटे हुए फैक्टर के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। 5 और 6 में 1 का अंतर है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या आंसर लगाएंगे। ये आंसर, बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर होगी। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कोई इक्वेशन नहीं लगाना। ऐसे आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिट। ये अगला क्वेश्चन। अब बच्चों को क्या लगता है कि √2 के फैक्टर कैसे कटेंगे लगातार, तो वो सोच नहीं सकते कि ये लगातार गुणनखंड ही तो है। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, 2 × 2। तो ये भी इसके फैक्टर कैसे कटे, लगातार ही तो कटे। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। ये आप समझ गए होंगे आसानी से, क्लियर कर लिए। अब इसका 1-2 क्वेश्चन और देख लें, फिर माइनस का, अच्छा इसका माइनस का और देख लेते हैं। प्लस वाला तो आप समझ गए कि फैक्टर कटे हुए फैक्टर में बड़ी संख्या आंसर होती है प्लस की सीरीज में, लेकिन माइनस की सीरीज में क्या होगा। मान लो 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें पता है इसके पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। 6 × 7 लगातार है, और लगातार है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि ये माइनस है, और माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर, छोटी संख्या क्या होगी, आंसर। इस पूरी सीरीज की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। याद रहे, बड़ी सीरीज जो प्लस की सीरीज होती है उसमें बड़ी संख्या आंसर, और जो माइनस की सीरीज होती है उसमें छोटी। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, प्लस की सीरीज के और माइनस की सीरीज के, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन। तो देखो, इसके बाद प्लस की सीरीज और माइनस की सीरीज करने के बाद फिर एक हम बात करेंगे गुणनफल वाली सीरीज, इसमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा, और फिर उसके बाद फाइनाइट सीरीज।
और उनके बाद फिर जो छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज, तो ध्यान से और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। तो देखिए इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये था √2 माइनस √2 माइनस √2 इनफाइनाइट तक ये सीरीज बनी। अब बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि 2 जो है इसके फैक्टर कैसे कटेंगे। अब 2 के फैक्टर लगातार कैसे कटेंगे, तो लगातार फैक्टर कैसे कटेंगे, 1 गुणा 2 भाई 1 दूनी 2, तो ये फैक्टर हो गए और ये इन दोनों के बीच में गैप भी 1 हो गया। और ये सीरीज माइनस वाली है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। तो इसका तो आंसर 1 आया। अगर यहीं प्लस होता, सारे प्लस होते, तो आंसर क्या होता, तो आंसर आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं कि एक अगर माइनस की सीरीज है तो हमें आंसर छोटी वाली संख्या लगाना है, अगर सीरीज प्लस की है तो हमें आंसर बड़ी वाली संख्या लगाना है। इसके और कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया 12 माइनस है, अब माइनस है तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 गुणा 4, छोटी संख्या आंसर होगी, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका। इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है लगातार फैक्टर ही बनेंगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। और लगातार फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो छोटी संख्या सीरीज माइनस वाली सीरीज में आंसर, बड़ी संख्या प्लस वाली सीरीज में आंसर। लेकिन ये सीरीज होनी चाहिए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया था इससे पहले। कॉन्सेप्ट में जो पूछा गया, बताया गया था, वो यही था कि आपको पूरा इक्वेशन बनाना होता है उसमें। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें प्लस वाली सीरीज में और माइनस वाली सीरीज में क्या करना है। अब मैं आगे मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज ले रहा हूँ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसके आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट, इसमें ये आता है जैसे 7 × 7 × 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगी ये सीरीज। अब ये जनरली अगर इसे मैं कॉन्सेप्ट से करूँगा तो कॉन्सेप्ट से वही सिस्टम लगाएंगे, वही पैटर्न लगाएंगे कि जो हमने पहले प्लस वाली सीरीज में लगाया था, कि पूरी सीरीज को हमने y के बराबर मान लिया। अब y के बराबर मानने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो सीरीज बन रही है ये फिर से पुरानी सीरीज बन रही है। कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट की सीरीज में से अगर आप एक टर्म बाहर कर लेते हैं तो बाकी की जो बची सीरीज है वो भी तो इनफाइनाइट में ही आएगी। मैंने जैसे कल बताया था उदाहरण कि समुद्र में से अगर एक बकेट पानी उठा लिया जाए तो बाकी का जो समुद्र बचा है उसको अभी नाम तो समुद्र ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने एक टर्म बाहर कर लिया, इसके बाद की जो सीरीज बच रही है ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका मान y है, तो हमने यहाँ y रख दिया। और इधर क्या चल रहा है, y। दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ 7y बचेगा और इधर क्या बचेगा, y²। इस y से एक y कट जाएगा, तो इंडिविजुअली आपको दिखा कि y की जो वैल्यू आई है अलग से वो 7 आई है। तो हमने देखा इस कॉन्सेप्ट से एक चीज़ सीखे कि भाई अगर आप कॉन्सेप्चुअल किसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं तो वहाँ से हम शॉर्टकट बनाते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो वैल्यू अंदर लिखी गई है, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वही उस सीरीज़ का मान आ रहा है, उसी सीरीज़ की वैल्यू वही है जो अंदर लिखा गया है। देखो y बराबर 7, मतलब इस सीरीज़ का मान कितना आया, 7 आया, और अंदर भी क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो यहाँ से हम सीख गए कि जो सीरीज़ के अंदर वैल्यू लिखी होगी वही उस सीरीज़ की वैल्यू होगी, वही उस सीरीज़ का मान होगा। तो चाहे कुछ भी लिखा हो वही उसका मान होगा। इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और टाइम वेस्ट नहीं करना। आप देखते ही आंसर लगाएंगे, लेकिन सीरीज़ कहाँ की होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। आप इसे नोट कर लें, मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, नोट करें फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लिया होगा। मैं इसके और 1-2 क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। चलिए देखें, जैसे मान लो 17। अब इसमें आपको ये भी नहीं सोचना कि इसके फैक्टर कट रहे हैं क्या नहीं कट रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है ना तो उसमें फैक्टर कटे या ना कटे, इनफाइनाइट तक अगर सीरीज है तो अंदर वाली जो संख्या है वही आंसर होती है।
तो 17 ही हमारा आंसर होगा। नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उनकी प्रैक्टिस और एक साथ कर ले रहे हैं, एक प्लस का, एक माइनस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। फिर उसके बाद फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे। तो देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर आपको दे दिया 56 प्लस 56 प्लस 56। एक क्वेश्चन आपको देगा, अब आप देखते ही आंसर लगाएंगे, वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फिर मान लो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 20 माइनस इनफाइनाइट, और एक क्वेश्चन आपका 13 इंटू इनफाइनाइट। ये तीनों सीरीज आपको दिख रही हैं, इनफाइनाइट है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। आपको देखते ही आंसर लगाना है, क्योंकि देखो ये जो पॉसिबल, ये जो मैंने बताया कि बड़ी संख्या आंसर छोटी संख्या आंसर, ये तभी पॉसिबल है जब इनके फैक्टर लगातार कट रहे हों। तो 7 8 लगातार फैक्टर है, तो बड़ी संख्या आंसर होगी, ये आंसर होगा। 20 में 4 गुणा 5 होता है, लगातार फैक्टर है। अब 4 आंसर होगा, क्यों? क्योंकि सीरीज माइनस वाली है, और अंदर वाली संख्या आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 13 आंसर होगा, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया अभी तक। अभी आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई अगर ऐसा कोई सीरीज आ जाए जिसके फैक्टर नहीं कटे लगातार, उसे कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन हम उसका सीखेंगे, फिर हम फाइनाइट सीरीज का सीखेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन वो भी देख लो, हालांकि आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आए तो हम कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस से करेंगे उसे। फिर ये 3 क्वेश्चन मुझे लगता है आपको कवर हो गए होंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन एक फाइनाइट सीरीज का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो √5 प्लस √5 प्लस √5 और इनफाइनाइट। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इस 5 के जो है फैक्टर नहीं कटेंगे लगातार। जब लगातार फैक्टर ना कटेंगे तो अब इसे प्रोसेस से करना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल। तो इसको y माना, अब वही पुरानी बात, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को फिर से y के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से हमने एक टर्म बाहर किया। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी y है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये y + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा, और इधर y² हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसे इधर ले जाएं तो इधर 0, इधर y² -5 माइनस y पहले लिख लो और -5, ये इक्वेशन बन गया आपका। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, आप लिखे पहले, नोट कर लें। चलिए इसका इक्वेशन और देख लो, फिर इक्वेशन कैसे बनेगा। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो y² - y -5 = 0। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ y² है, ये 5 है, हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से फैक्टर करने के बाद बनता है, लेकिन यहाँ से फैक्टर कट ही नहीं रहे। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो y = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये वाला। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, इसके सामने जो होता है -1 है, और ऑलरेडी -1 है, प्लस माइनस b² की वैल्यू हमने पता है 1 है, 4 है ही, a की वैल्यू यहाँ होती है, तो a ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और c की वैल्यू क्या है, -5/2a। ये सॉल्व करना है, यही आंसर होगा। -1 प्लस माइनस, यहाँ से देखो कितना होगा, 20, 5 के 20 और 1 21, अपॉन क्या होगा, 2। ये इतना बड़ा मान आपकी सीरीज का आएगा, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ये मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ, क्योंकि आपके इसके फैक्टर नहीं कटेंगे, तो आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है कौन सा होता है। इसमें a b c की जो वैल्यू आती है, हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। a² - by
प्लस सी बराबर 0 से। इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उन्हें आप पुट कर देंगे। ये बहुत लेंथी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर हमें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बनता भी है तो आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना ही होगा, आप नोट कर लें इसे। आगे की बात करेंगे अभी। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ में, लेकिन फाइनाइट सीरीज़ का, है ना। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका पूरा प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि उसमें फैक्टर नहीं काटे जा रहे हैं, तो वो हमें ऐसे ही करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। बात अगर फाइनाइट सीरीज़ की हो तो क्या करेंगे। जैसे इनफाइनाइट के बारे में तो आप जानते हैं, मैंने ले लिया 7, या कोई और ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और ऐसे करके अगर आपका ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, तब तो ये बहुत ईजी है। आप देखते ही आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर जो है सब समझ गए होंगे 9 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, जो अंदर होगा वही आंसर होगा। लेकिन ये फाइनाइट सीरीज हो जाए तो अगर हम यहाँ से इनफाइनाइट को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 4 टर्म की सीरीज रह गई, 1 2 3 4। अब इसे हमें करना होगा तो पूरा प्रोसेस से करना होगा। मैं सिखा दे रहा हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो तरीका होता है, डायरेक्ट देखो जब करोगे प्रोसेस तो ये है कि इसको बाई माने, इधर का स्क्वायर करें, फिर इधर का स्क्वायर करें, फिर इधर का स्क्वायर करें, फिर इधर का स्क्वायर करें, करके दिखा देता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखा रहे हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, फिर अंदर 9 √9 √9 बराबर क्या बचेगा y स्क्वायर। फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 9 √9, इधर क्या हो जाएगा 4, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ 9 की पावर 4 हो जाएगी, इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 9 बचेगा और √9 बचेगा, और इधर y का स्क्वायर y की पावर 8 हो जाएगी। तो ऐसे हम करते करते फिर एक बार स्क्वायर और करेगा तो ऐसी सीरीज बहुत बन जाएगी, मतलब ऐसी पावर बढ़ती जाती है। तो हम हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। तो इसका डायरेक्ट एक तरीका है, वो समझ लो कि जो आधार है उसे लिखते हैं और उसके बाद 1 - 1/2 की पावर n लगाते हैं। ये इसका प्रोसेस है। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 की पावर 1 - 1/2 की पावर n का मतलब है कितने टर्म है, 4 है टर्म, तो 4 लगाइए। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 9 की पावर 1 - 1/16, मतलब 9 की पावर 16 में से एक गया तो 15/16। ये इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नोट कर लें इसको, समझ में आ गया होगा आपके। मैं इसको दोबारा बता दूंगा। दोबारा देखो, अगर प्रोसेस से करेंगे तो ऐसे करके आपको स्क्वायर पे स्क्वायर करने पड़ेंगे, फिर इनकी इकट्ठी करनी पड़ेगी पावर्स। यहीं से आया, यहीं से है ये, लेकिन इसको ये जनरलाइज किया गया है। यहाँ से क्वेश्चनों को कर करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हमने फिर इसको जनरलाइज किया कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट सब में यही पैटर्न लगेगा। और पैटर्न क्या है कि आधार 1 - 1/2 की पावर n, और n क्या होंगी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने यूज कर रहे हैं आप टर्म, वो यूज होगा। अब जैसे मैं इसी को दोबारा से बता दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन लेकर के। मैं इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे मान लो √a है, √a और ऐसे n तक है, इनफाइनाइट नहीं है, n तक है। ये बात आपको याद रखनी है, इनफाइनाइट नहीं है, n तक है। तो इस केस में आधार a होगा 1 - 1/2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला है। इसे आपको याद रखना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन कर लो एक। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 11 × 11 अब मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही मल्टीप्लाई है। 11 अब ये इनफाइनाइट सीरीज होती, अगर ये
यहाँ अनंत तक होती तो इसका आंसर हर कोई बता देता, फटाक से आंसर बताता 11 होगा, लेकिन ये फाइनाइट तक है, मतलब इसके टर्म इतने ही हैं। कितने टर्म है इसमें? 5। इसका आंसर लाना है आपको, तो इसका मान लाने के लिए हमने क्या बताया था, आधार क्या है 11, 1 माइनस 1/2 की पावर तो आएगा ही आएगा। अब इसमें टर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लगाएंगे, इसमें आप 4 लगाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें 5 लगाएंगे तो यहाँ पर 11 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 5 को क्या लिखते हैं 32, और ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आप जानते हैं, 32 में से 1 गया तो 31, तो 11 की पावर 31/32, यही आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सीरीज के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं डिफरेंट। ये आपने सीख ही लिया है कि आपको एक फाइनाइट सीरीज से कैसे करना है, ज़्यादा करो एक और कर लो चाहो तो, कि जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया आपको 5 दे दिया, 5 से आपको इनफाइनाइट तक होगा तो आंसर 5 हो जाएगा, लेकिन हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आधार लेना है, आधार पर 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये याद रखना है। अब 1/2 की पावर कितना लेंगे, 1 2 3 4 5, अगर 4 होता तो 4, 3 होता तो 3, 5 लेंगे, 5 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 5 को तो आप जानते हैं 32 कहते हैं, 32 में से 1 गया तो 31/32, ये आप सीख गए। अब इसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है वो देखो, इसी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इनफाइनाइट सीरीज में होगा, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो आपसे कहेगा कि √2 फिर घनमूल 4 फिर √2 अंदर घनमूल 4 फिर √2 घनमूल 4 क्यूब रूट √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। इस टाइप के सीरीज करने के लिए आपको क्या होगा कि इसमें सिमिलरिटी बनानी पड़ेगी, और आपको सिमिलरिटी दिख भी रही है, कहाँ से दिख रही है, ये मैं देख रहा हूँ कि √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4, इसका मतलब यहाँ से ये रिपीट हो रही है सीरीज, जैसे हमने पहले पढ़ा था रूट बाई, तो ये रूट बाई पे से क्या हो रही थी, सीरीज रिपीट हो रही थी, तो जहाँ से रिपीट हो रही है वहाँ से एक टर्म हमने ले लिया। अब हम जैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमने 2 घनमूल 4 को ले लिया, इसके बाद की जो सीरीज है ये पूरी सीरीज पुरानी सीरीज बन रही है, और इस पूरी सीरीज को हमने नाम अगर दिया है y अगर हमने इस सीरीज को नाम दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और उधर क्या चल रहा है y, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, चिंता न करें। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा रूट, तो यहाँ से 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा घनमूल 4y, और इधर y² हो जाएगा। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा, अब की बार क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से ये क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ 4y बचेगा अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब चढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। इस y से एक y कटेगा, मतलब y की पावर 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 तो ये रहा, मतलब 8 तो ये रहा, 8 चौक 32 ये रहा, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और इधर क्या है y की पावर 5। आप समझ रहे होंगे क्या किया है मैंने। अब ये 2 की पावर ये 4 है, और ये 2 की पावर 3 तो ये 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली आपको y बराबर कितना मिल गया, 2। पूरी सीरीज का मान कितना आया आपके पास, 2 आया। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इसे, और क्योंकि इसमें आपको देखना बस इतना है कि रिपीट कहाँ से हो रहा है, और रिपीट कहाँ से हो रहा है वहाँ से एक टर्म लेके फिर पूरी सीरीज को उसकी वैल्यू पे पुट करना है, बस दोनों तरफ का स्क्वायर करते हुए काटते जाना है और वैल्यू निकालनी है। तो y का मान 2 आया, इस पूरी सीरीज का मान कितना आया 2 आया, तो आप ये सीख गए होंगे।
एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ और यही इसका अंतिम क्वेश्चन होगा इस क्लास का। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा वो आप समझ गए होंगे कि पूरी सीरीज़ की वैल्यू निकालना सिखाया मैंने आज। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि इनके जो करनी है, जो शर्ट्स हैं, उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन पहले आप इसको देख लो, इसका एक क्वेश्चन और देख लो, इससे और मजबूत हो जाएगा ये पैटर्न आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है कि जैसे आपसे कहेगा कि ये ए है तो इसे क्या बोलेंगे, वर्गमूल है, फिर इसे घनमूल है, फिर आपसे रूट ए क्यूब रूट बी, रूट ए क्यूब रूट बी, रूट ए क्यूब रूट बी, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। जनरल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि रूट ए क्यूब रूट बी, 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 तो ये कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब एक टर्म माना जाएगा। ये रूट ए क्यूब रूट बी एक टर्म है, इस टर्म के बाद की ये पूरी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, और इस सीरीज को हमने नाम दिया क्या है, y मान लेते हैं हम इस सीरीज को। तो यहां से यहां तक की सीरीज का भी मान तो y हो गया, क्योंकि ये पूरी सीरीज को हमने y माना था। उसी पैटर्न की ये सीरीज है, यहां से यहां तक की जो सीरीज है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज में कोई अंतर नहीं है, तो इस यहां से यहां तक की सीरीज का फिर से हम वैल्यू क्या करेंगे, y रखेंगे। ये पैटर्न आपके समझ में इसलिए आ रहा होगा आराम से, क्योंकि हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्लस वाली सीरीज में भी हमने बताया था, मल्टीप्लाई वाली सीरीज में भी हमने बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट हटेगा यहाँ से, तो a बच जाएगा, और अदर अंदर क्या बचेगा, क्यूब रूट बी वाई, और इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें क्यूब रूट हटाना है तो क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब करेंगे तो a पर क्यूब आ जाएगा, और ये हट जाएगा, यहाँ से बी वाई बचेगा, और ये क्यूब होगा तो y की 6 हो जाएगा। आगे का इधर देखिए, आप कहाँ तक आ गए, a क्यूब आ गया आपके पास, बी वाई है आपके पास, और y की पावर 6 है, तो y से ही कटेगा तो y की पावर 5 है। ये कितना हो गया, a क्यूब b, और इधर क्या है, y की पावर 5। तो हमें चाहिए y की वैल्यू। अब जब ये पावर जो है इधर जाती है तो क्या हो जाती है, फ्रैक्शन में जाती है, a क्यूब b की पावर 1/5। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर जनरली होगा। आप नोट करने से स्क्रीनशॉट लेना है, आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, वही पैटर्न पुराना ही है। तो हमने आज इस क्लास में जो पढ़ा है वो सीरीज़ की वैल्यू निकालना सीखा। प्लस की सीरीज़ जिसमें लगातार फैक्टर हों उनमें बड़ी संख्या आंसर, माइनस की सीरीज़ जिसमें लगातार फैक्टर कट रहे हों तो छोटी संख्या आंसर, मल्टीप्लाई सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ उसमें अंदर जो संख्या है वही आंसर, फाइनाइट सीरीज जिसमें टर्म फाइनाइट हो इनफाइनाइट नहीं हो उसमें हमने बताया बेस के ऊपर 1 - 1/2 की पावर n। वो 4 क्वेश्चन आपने वहाँ से किए। उसके बाद फिर हमने ये सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ ली कि इस सीरीज़ में हम कैसे करेंगे, तो इसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। तो ऐसे करके आपने 6-7 टाइप के क्वेश्चन पढ़े आपने। तो ये सारे क्वेश्चन थे कौन से, सीरीज़ की वैल्यू निकालना। तो आज हमने ख़त्म कर लिया है सीरीज़ की वैल्यू निकालना। अब हम अगली क्लास में जो बात करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि शर्ट्स जो है, करनी जो है, उनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। ऊपर से हम बात करेंगे कि आरोही हम क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कैसे आप निकालेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बड़ी बड़ी सीरीज, जो बड़ी बड़ी करनी है, जिनमें हम आइडिया नहीं लगा सकते बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, उन्हें हम चुटकियों में कैसे करेंगे, ये सब अगली क्लास में सीखेंगे आप। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। तो आप जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए अपडेशन मिलते रहे नए वीडियो के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही कहूँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। पढ़िए, मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप मेहनत करें बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।